गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 10 वाक पढ़ेंगे। क्षितिज में वाक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। ये ललित द्वारा लिखी गई एक तरह से पद है। जैसे मीरा अपना पद लिखती थी, वैसे ही ललित भी कश्मीर की मीरा कही जाती हैं, उन्होंने लिखा है। इन्होंने भी जो भक्ति आडंबर है उसका विरोध किया और प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है। पहला वाक्य देखें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात ललित कह रही हैं, कवियत्री कह रही हैं कि जो सांस है उसको कह रही है रस्सी कच्चे धागे की। ये जो सांस है वो कच्चे धागे जैसी है और उस धागे से मैं अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, उसको पार लगा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ये संसार है वो भव सागर है। देव भगवान ये इस संसार से मोक्ष पाना चाहती हैं, भगवान के पास जाना चाहती हैं, तो इसलिए वो कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे, कब मेरी पुकार सुनेंगे वो। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी जैसे कच्चा सकोरा होता है ना, कटोरा, मिट्टी का कटोरा जो पका हुआ नहीं रहता है, उससे पानी रिसता है, टपकता है। उसी तरह से मेरा जीवन भी उसी तरह से है, व्यर्थ हो रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए वो इसको ऐसे ही समझ रही हैं कि जीवन जैसे एक मिट्टी के कच्चे कटोरे से पानी या दूध टपकता रहता है, वैसे ही मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। जी में फूंक उठती है, बार बार दर्द होता है। वो जैसे कोई भी चीज़ आदमी चाहता है कि कोई भी इच्छा उसकी होती है और वो जो पूरी नहीं होती है, तो एक अंदर से हृदय में वेदना उत्पन्न होती है, दुख होता है। उसी को कह रही है कि जी में उठती रह हूँ, बार बार ये चाह होती है कि मैं भगवान के पास इस संसार को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। घर जाने की चाह है। घर किसका? परमात्मा के पास जाने की चाह है, उनकी इच्छा है। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पे कवियत्री ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। बहुत मतलब ये हल्के में इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते हैं, इसको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कि बहुत ज़्यादा भोग विलास में रह कर भी इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम बिना खाए पिए जो योग साधना करते हैं उस तरह से रहेंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे, क्योंकि हम हर एक चीज़ से विरक्त हो जाते हैं ना। हर संसार को छोड़कर हम योग साधना में लिप्त हो जाते हैं, तो हम एक तरह से अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, भगवान से भी ऊपर समझने लगते हैं। इसलिए हम वो लोग जो नहीं खाएंगे, यानी इन सारे भोग विलास को एकदम से पूरा छोड़ देंगे, वो अहंकारी बन जाएंगे। और जो भोग विलास करेगा वो कुछ पाएगा नहीं, और जो एकदम से छोड़ देगा वो अहंकारी बन जाएगा। वो अपने आगे किसी को नहीं समझेगा, भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझेगा। सम खा तभी होगा सम भावी। यानी कवियत्री यहाँ कह रही हैं कि हमको समान रहना है, बैलेंस बना के रहना है। यानी सम खा यानी समानता में भोग विलास करो। संसार की जो भगवान ने हमें वस्तु दी है, जो चीज़ हमें प्रदान की है, उसको समानता से, यानी हर एक वस्तु को समान देखो, हर एक चीज़ का समान रूप से, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, उसको समान भाव से उसका प्रयोग करो। लोगों को
लोगों के साथ समानता से रहो, हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी जो भगवान के द्वार की सांकल कुंडी लगी हुई है तभी वो खुल जाएगी। यानी जो सांकल बंद है, इस आदत की वजह से वो समभाग से रहेंगे, यानी समानता से रहेंगे, तो वो सांकल, वो कुंडी, दरवाजे की कुंडी खुल जाएगी और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर उन लोगों के बारे में कवियत्री कह रही हैं कि भगवान ने हमें यहाँ पर सीधे रास्ते से भेजा था अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भटक गए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि यहाँ हमने जन्म लिया, भगवान ने हमें यहाँ इस संसार में भेजा अच्छे काम करने के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए, लेकिन इस संसार के माया मोह में हम इतना उलझ गए कि हमारा बदल गया, भटक गया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु यानी कि जो लोग भगवान को पाने के लिए योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, उनको जागृत करते हैं। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान तो सीधे सच्चे रास्ते पे चलने पर मिलते हैं, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं और कठिन तपस्या करके उनको खोजते हैं, लेकिन वो उससे नहीं मिलते हैं। मिलते किससे हैं? संसार में अच्छे काम करने से, सबको सम्मान देने से, बराबर भक्ति किससे? भगवान को देखने से भगवान मिलते हैं। ठीक है, कि ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने से नहीं मिलते। कवियत्री का कहने का मतलब है कि हम सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान में मग्न हो जाते हैं और जिस काम के लिए हम यहाँ इस संसार में आए हैं उसको छोड़ देते हैं। ये गलत है। बीत गया दिन आह, यानी ऐसे ही ध्यान करते करते, कठिन तपस्या करते करते सारा जीवन बीत गया और जब भगवान के पास जाने का समय आया, यानी जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब भगवान के पास जाने का समय आया, भवसागर को पार करने का समय आया, तो जब हमने जेब टटोला तो एक कौड़ी भी नहीं मिली। यहाँ कौड़ी का मतलब पैसे से है कि एक भी पैसा हमारी जेब में नहीं था। कौन कैसा पैसा? समाज में अच्छे काम करने का पैसा, यानी कि उनका जब लेखा जोखा देखा गया, भगवान से मिलने के समय उनका जब उनका देखा गया कि उन्होंने जीवन में क्या अच्छा काम किया है, तो ऐसा कोई काम नहीं मिला कि उनको उसकी माझी को दूं क्या उतराई, उसकी उतराई दूं। हम लोग जब नाव से कहीं जाते हैं तो नाविक को हम लोग कुछ पैसे देते हैं, तो यहाँ नाविक कौन है? भगवान है। और माझी कौन है? भगवान है। और हम लोग यहाँ पर क्या है? वो इंसान है जो इस संसार को पार करके भगवान के पास पहुँच रहे हैं। मतलब ये कि हम जब इस संसार में आते हैं तो हमें अपना उद्देश्य सही राह पर रखना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, जो कार्य सच्चा हो, जिससे लोगों को सुख मिले, लोगों को खुशी मिले, वो कार्य करना चाहिए। और वो काम न करके केवल हम जो ध्यान में मग्न रहते हैं, योग साधना करते हैं, अपनी ईड़ा और पिंगला को जागृत करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, वो व्यर्थ है। चौथा वाक्य देखें, थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर भगवान के बारे में कहा गया है कि थल थल में, यानी कण कण में, हर जगह कौन बसता है? शिव बसते हैं, यानी भगवान बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू और मुसलमान में, यानी किसी भी जीव में भेद नहीं करना चाहिए।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अगर तुम ज्ञानी बनते हो, तुम ये सोचते हो कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, तो अपने आप को जानो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम स्वयं क्या है उसके बारे में कभी नहीं जानते और न जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही हैं कि ज्ञानी अगर हो तो स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, वही है साहिब से पहचान। वही है साहिब कौन? भगवान। साहिब भी कहा जाता है भगवान को। तो वही है साहिब से पहचान, यानी कि जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम भगवान को पहचान लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कवियत्री ने प्रेम को महत्व दिया है, और जो योग साधना है, भक्ति भावना है, किस चीज़ से भगवान खुश होते हैं, वो आपस में भाईचारे से, प्रेम से रहने से भगवान खुश होते हैं, अच्छे कार्य करने से भगवान खुश होते हैं। इसकी व्याख्या हम आज आप लोगों को देंगे, उस व्याख्या को आप अपने क्षेत्र में कर लीजिएगा। धन्यवाद।